हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले ही बीजेपी और कांग्रेस मिशन 2023 के अभियान में जुट गई है। खास तौर पर कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। इसी बीच कांग्रेस के विधायकों के कामकाज का एक रिपोर्ट कार्ड सामने आया है, जिसमें कई विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इसी पर सीएम भूपेश बघेल ने सलाह दी है कि विधायक खुद इसकी समीक्षा करें और समय रहते सुधार करें। लेकिन सवाल यह है कि सीएम की सलाह के बाद चुनाव से पहले ऐसे विधायक अपने व्यवहार और कार्यों से जनता का दिल जीत लेंगे। अगर वो सफल भी होते हैं तो क्या पार्टी ऐसे लोगों पर एक बार फिर दांव लगाने का रिस्क लेगी? तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर कृष्णमूर्ति जुड़ेंगे और कांग्रेस से डॉक्टर विनय जायसवाल जुड़ेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं पहले। लगातार समीक्षा करने का आवश्यकता है और उसमें आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है और अभी समय है, अपनी स्थिति वो सुधार भी सकते हैं। 16 अप्रैल को खैरागढ़ उपचुनाव में जीत का चौका लगाने के बाद कांग्रेस अभी ठीक से जश्न भी नहीं मना पाई थी कि उसे आत्मावलोकन की सलाह मिली है। दरअसल मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस आगे की रणनीति को धार देने के लिए अपने विधायकों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया है, जिसमें कई विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं बताया जा रहा है। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सर्वे में बहुत सारी जानकारी है, अभी समय भी है, अपने व्यवहार से और काम से उसे ठीक कर सकते हैं। कि लगातार समीक्षा करने का आवश्यकता है और उसमें आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है और अभी समय है, अपनी स्थिति वो सुधार भी सकते हैं और अपने कार्य के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से जो स्थिति है उसे बदल भी सकते हैं। सर्वे हुआ है, सर्वे में बहुत सारी जानकारी आई है और फीडबैक जो मिला है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने सर्वे के आधार पर फीडबैक और कार्रवाई की बात भी कही है। माना जा रहा है कि सर्वे में जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, उन्हें लेकर संगठन चिंतित है, तो कांग्रेस विधायकों में भी हड़कंप मचा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक मौका मिल गया है। ये तो सामने स्थिति है, अंदरूनी और क्या क्या स्थिति है वो सारे रिपोर्ट में भी इनके होंगे। लेकिन मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की हवा निकल गई है। पूरे 90 विधानसभा में, पूरे छत्तीसगढ़ में आपके विधायक क्या कर रहे हैं जनता जान चुकी है, जनता समझ रही है। आने वाले समय में पाई पाई का हिसाब करेंगे, समीक्षा तो आपकी जनता करने वाली है। विधानसभा चुनाव में अभी 18 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन कांग्रेस अपना चुनावी मोड ऑन कर दिया है। प्रदेश प्रभारी समेत संगठन के तमाम नेताओं के दौरे हो रहे हैं। बैठकों और चिंतन मंथन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री खुद 4 मई से सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। दरअसल 90 विधानसभा सीटों में से 71 सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। सभी विधायकों को टिकट देना संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए प्रवक्ताओं के बाद आज जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है, यानी सीधे विधायकों को। डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं। आपका विनय जी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनय जी, सीधा सीधा मेरा आपसे ये सवाल है कि जहां लोग अपनी अच्छाइयों के बारे में बताते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं, वहीं आपने बड़े बोल्डली अपनी कमियों के बारे में बताया कि 40% ऐसे विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? राहुल जी, सबसे पहले तो जो विधायकों के जो रिपोर्ट कार्ड की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इस विषय में वक्तव्य आया है आपके चैनल के माध्यम से और भी मीडिया के माध्यम से, ये एक सामान्य प्रक्रिया है राहुल जी।
ओके। कि विधायकों को लगातार उनके कामों के बारे में सरकार के जो जन उपयोगी कार्य है, जो जन सहयोगी कार्य है, उनको कहां तक वो अपने विधानसभा में पहुंचा पा रहे हैं, इन सब बातों की समीक्षा करके एक रिपोर्ट को उनको प्रस्तुत करते हैं और उस हिसाब से उनको आगे अपनी कार्य योजना बनाने में उसमें मदद मिलती है। तो ये जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पर जो संबंधित जो माननीय विधायक हैं वो अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। हर 6 महीने में 7 महीने में समीक्षा होती रहती है। और जिस तरह से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने काम किया है इन 3.5 सालों में, वो तो पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। पूरे देश में हम एक मॉडल के रूप में उभरे हैं। आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी छत्तीसगढ़ मॉडल से प्रभावित होकर जो आज गोबर खरीदी की महती योजना जो सरकार चला रही है, जिसके बारे में लगातार जो सम्मानीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसकी निंदा करते आए हैं या उसकी अवहेलना करते आए हैं या उसकी खिल्ली उड़ाते आए हैं। आज माननीय जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पूरे देश में इस योजना को लागू करना चाहते हैं, गोबर खरीदी करना चाहते हैं, जिससे हमारे जो छुट्टा जो पशु है, जो जानवर है, उसका जो मैनेजमेंट अच्छे से हम कर सके, गोबर से अच्छे हम वर्मी कंपोस्ट बना के ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ावा दे सके। तो ये तो पूरा छत्तीसगढ़ जो मॉडल है वो पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों तकलीफ है इस रिपोर्ट से। देखिए कृष्णमूर्ति जी, यहाँ पर विनय जी ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ होती रहती है और आप लोग उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं जो कि पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल से आप लोग भी बहुत प्रभावित हैं। राहुल जी, मैं डॉक्टर विनय और आपका विषय को सुन रहा था। आपका विषय तो मात्र इतना ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 40% विधायकों को एक समझाइश देने का बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बिल्कुल इस पर डिबेट है। हाँ, और कौन सी योजना अति महत्वपूर्ण है और कौन सी, है ना, ये इसका डिबेट तो अलग होगा, ये इसका विषय अलग है। मेरा इतना ही करना है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब की जो समीक्षा है, आज उंगली उठ रहे हैं विधायकों पर। आखिर क्यों उठ रहा है, किस कारण से उठ रहा है उन लोगों के ऊपर कि आपका जो है परफॉर्मेंस बीच बीच में गड़बड़ रहता है और 40% परफॉर्मेंस गड़बड़ रहता है। तो आखिर ये विधायकों पर, कांग्रेस के विधायकों पर उंगली उठ रहा है, आखिर क्यों, उसके पीछे का कारण क्या है? तो अब जब हम इन कारणों को समझते हैं तो आज सरकार की योजनाएं हैं, विधायक मजबूर है। विधायक कैसे मजबूर है राहुल जी कि पहले अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए BRGF की योजनाएं होती थी, जो गांव के विकास के लिए मिलता था, समग्र विकास की योजनाएं होती थी, वो जो मिलता था। इस कारण से विधायक जो है अपनी पूरी सक्षमता से गांव में दौरा करता था, अपने विधायक मत से और सरकार की योजनाओं से उपयोग करके बहुत से ज़्यादा जनता को विकास कार्यों से जोड़ते थे और जनता को संतुष्ट करने का प्रयास करते थे। परंतु क्या है, ये सब योजनाएं बंद है और सरकार का जो बजट है असंतुलित है। ये केवल अभी गोबर तक के हमारी सीमित है, गोठान तक के हमारी बात सीमित है, लेकिन जो योजनाएं, जो धवित्र जल है, रोड बनना बंद हो गया, हमारा सड़क बनना बंद हो गया, स्कूल बनना बंद हो गया, भवन हमारा बनना बंद हो गया, ये सब असंतुष्ट के कारण है। और ये सरकार की योजनाएं हैं, विधायकों का इसमें कोई दोष नहीं है। विधायक को तो योजना सरकार के एक कहावत है, जैसा बाजा रहता है वैसा नाचा रहता है। सरकार की जो योजना रहती है उस योजना को ही तो लेकर के विधायक बात करेंगे गांव में। अब उसकी योजना को प्रचार प्रसार तो करेंगे विधायक लोग गांव में। अगर इतनी बातचीत जनता को विश्वास नहीं दिला पाएंगे तो असंतुष्टि का कारण बनता है ये, है ना। और हमारा तो और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कुछ पर्दे के अंदर पर्दे के बाहर कुछ और भी बातें रहती, कोई एक कारण तो रहता नहीं इसमें से राहुल जी। और हमको तो ये लगता है कि ये जो 2.5 साल का जो मामला फार्मूला है, ये विधायकों को परफॉर्मेंस के नाम पर भय पैदा करना, उसके अंदर में उसको मनोबल को तोड़ना और उसको ये जो 2.5 साल के फार्मूले से हटाने वाली भी बात हो सकती है इसका, क्योंकि ये इतनी स्पष्टता के साथ ये सार्वजनिक मंच में माननीय मंत्री जी का कहना भी कहीं ना कहीं गंभीर मामला है ये।
कि जबकि ये पार्टी जो के कांग्रेस के संगठनात्मक विधायक अंदरूनी का मामला हैं है। उनमें भय पैदा संगठन करने का के लिए मामला किया है। गया है। आप ये संगठन कह रहे हैं, का- मैं यही सवाल विनय जी से पूछ लेता हूं। विनय जी, आपने सुना कृष्णमूर्ति जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये हो सकता है। जैसी सरकार होगी ना, वो विधायक तो वही करते हैं, विधायकों का क्या दोष होगा? वो तो आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए राहुल जी, पहले तो कृष्णमूर्ति बांधी जी ये बताएं कि इनकी जो राष्ट्रीय जो प्रभारी है पुंडेश्वरी जी, छत्तीसगढ़ में ये दौरा करती हैं। इनके जो 15 साल तक बड़े बड़े जो मंत्री थे, बोल बातें क्यों माननीय करते हैं? एक विषय माननीय पे मुख्यमंत्री मुद्दे थे, पे आओ ना। अगर उनको अपने माननीय साथ डी दौरा नहीं पुंडेश्वरी पर कराती। चर्चा करना है तो आप ये है ना? बताइए, एक बार आपने प्रभारी कृष्णमूर्ति बांधी पुनिया जी पर आप ये चर्चा करा बताइए लिए, हमारे डी कि पुंडेश्वरी अभी जी पर जो चर्चा करा पुंडेश्वरी जी बोले लीजिए। कि जो 14 राहुल लोग जी, आप एक ले विषय दे से के आप आए विषयांतर वाली हैं, बातचीत है। उनके ऊपर भरोसा नहीं है। पूरे के पूरे 90 के 90 सीट बदलने के आप बाद विषय से भारतीय विषयांतर जनता वाली पार्टी के बातचीत लोग है। बोलते रहते हैं। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधायकों के लिए अभी जो उनको जो उनका रिपोर्ट ये कार्ड दिया है, परफॉर्मेंस या वाली कहें बातें कि कहाँ है राहुल एक जी? समीक्षा, मैं बोल रहा हूँ बांधी जी, बोलने दीजिए मेरे को। समीक्षा वाली जहां तक बात है, तो ये तो एक अच्छे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय भूपेश बघेल जी जो है, एक सभी विधायकों के एक अच्छे मेंटर है और बहुत ही कार्य क्षमता वाले और कार्य योजना बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और उनको पता है कि आगे जो है छत्तीसगढ़ का भविष्य जो है वो कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित है। माननीय भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके हाथ में सुरक्षित है। अभी ये 2.5 साल और पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले वाली बात कर रहे थे, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन ढोल हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता पीटते रहते हैं। उनको केवल छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा इनके पास है नहीं, क्योंकि सारे के सारे किसान के मुद्दे हो या युवा के मुद्दे हो या व्यापारियों के मुद्दे हो या युवाओं के मुद्दे हो या महिलाओं के मुद्दे हो, सारे के या कर्मचारियों के मुद्दे हो, पेंशन, पुरानी पेंशन योजना से लेके 2500, ये सब तो भी मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि आपका डिबेट इसमें छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल। इनके पास एक भी मुद्दा बचा नहीं है राहुल जी। तो आप जो कांग्रेस का जो इंटरनल जो पॉलिसी है, इनके यहाँ भी समीक्षा होती रहती है, सांसदों का समीक्षा होता है, कभी किसी को हटा देते हैं, कभी किसी को बैठा देते हैं। पूरे के पूरे इनके समय में टिकट, कांग्रेस ने तो कभी विधायकों का टिकट काटा नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 विधायकों के टिकट कटते हैं। इनके यहाँ तो जब रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो 15-15, 20-20 लोग के टिकट काट देते थे। तो इनको तो हमेशा भय जो है, मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि फीडबैक के आधार पर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने तो ये कहा है, उनके शब्द हैं ये। निश्चित रूप से जो कार्रवाई का आप ऐसा क्यों लेते हैं, उस बात को ये क्यों लेते हैं कि कार्रवाई का मतलब ये है कि विधायकों के टिकट कटेंगे? कार्रवाई का मतलब ये भी तो है कि जो समीक्षा हो रही है, जिन विधानसभा में समग्र समीक्षा हो रही है, उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको ठीक करेंगे। आज उसकी समीक्षा हो रही है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मेंटर के रूप में है, एक मुख्यमंत्री के रूप में तो आई है, काम कर रहे, छत्तीसगढ़ मैतारी की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा विधायकों के मेंटर भी है, जो हमको समय समय पर हमारी, देखिए इंसान से गलती होती है। आज हम पद में बैठे हुए हैं, हम भी इंसान है, ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती है। तो हमारी गलतियों को बताने वाला तो कोई होना चाहिए ना। हमारे मुखिया मान लीजिए हमारी गलतियों को बताते हैं और हमको सुधार करने का उसमें मौका मिलता है, तो इसमें इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये बस ये बता दे कि पुंडेश्वरी जी जो यहाँ आती है, इनके बड़े बड़े जो 15 साल के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, उनको बोलते हैं कि ये चेहरा नहीं रहेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इनके लिए, बताइए आप। चलिए उन्हीं से पूछते हैं, 15 साल के मुख्यमंत्री को ही पूछते हैं ना विनय जी। देखिए यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी, विनय जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री तो हमारे मेंटोर हैं और गलती तो इंसानों से होती है ना, हम समय रहते सुधार लेंगे, अभी तो 1.5 साल का वक्त है, बेहतर कर लेंगे उसे, ये वो कह रहे हैं। राहुल जी, इनका आंतरिक मामला है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। लेकिन जिस तरीके से बात आम लोगों के बीच में आ रही है, मीडिया के माध्यम से जो बातचीत आ रही है, निश्चित तौर पर इसके पीछे कारण क्या है? आखिर वो 40% जो विधायक लोग हैं, इनके परफॉर्मेंस तो उसके सरकार की योजनाओं पर आधारित है ना। ठीक है, उसके दौरों पे आधारित है ना। कहीं न कहीं आज सरकार की ये योजनाएं हैं, विधायकों के परफॉर्मेंस पर छवि बनाने का काम करती है। और सरकार की जब योजनाएं परफेक्ट नहीं रहती, उसका भी असर पड़ता है, विधायकों के कार्यशैली पर, उनकी गतिविधियों पर असर पड़ता है।
आज केवल विधायकों का, चाहे वो कांग्रेस का पूछ देख लीजिए, डीएमएफ फंड से उनका विकास केंद्र सरकार की योजनाओं से चल रहा है, 15 वित्त के पैसे से चल रहा है, नरेगा के केंद्रीय योजनाओं के, मोदी जी की योजनाओं से पैसे से चल रहा है सरकार। बाकी बीआरजेएफ तो बंद है, समग्र विकास, ग्राम की विकास बंद है, इनके तो बजट ही अलॉटमेंट नहीं है। ये क्या करेंगे? केवल एक परफॉर्मेंस की जो बातचीत है सरकार अपने के लिए देखे, और वैसे इनके आंतरिक मामला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और डॉक्टर विनय जी कहते हैं गोलमोल दे रहे हैं, गोलमोल बात कर रहे हैं, एक ही पॉइंट की चलिए सीधी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विनय जी और डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। सवाल यही है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों का एक सर्वे कराया जिसमें 40% विधायकों की सूची जो है वो गड़बड़ है, यानी उनकी रिपोर्ट कार्ड खराब है। इसी पर बहस हो रही है। देखिए कृष्णमूर्ति जी, एक सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो हमारा इंटरनल मामला है, आप भी ये मानते हैं, लेकिन आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले विनय जी ने ये बात कही थी, तो आपको क्या परेशानी है इससे? हमारे कोई पेट में दर्द नहीं हो रही है, उल्टी इन्हीं से हो रहा है। अच्छा, हमसे हमारे पेट में दर्द नहीं, उल्टी इनसे हो रहा है, यही तो बात सामने आई है। अगर ये उल्टी नहीं करते तो सामने कहाँ आता? हमारा पेट में दर्द नहीं राहुल भैया, हम तो कह रहे हैं वास्तव में इनका आंतरिक मामला है। क्या है, विधायक सरकार की योजनाओं में वो प्रचार करने में असफल क्यों हैं? ये बार-बार विनय जी बताएंगे। कांग्रेस के परफॉर्मेंस क्या, कांग्रेसों की विधायकों को अहंकार आ गया, अहंकार आ गया, अहंकार। आप ये बताइए राहुल जी कि जो 15 साल हम तो हमारे जो नेता खुल के दे रहे हैं, राहुल जी अब मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने का मौका दीजिए। विश्वास करते नहीं है। आज गांधी जी ये दावे के साथ बोलते हैं कि मस्तूरी के कैंडिडेट ये रहेंगे, इनके कोई चयन प्रक्रिया नहीं रहेगी, कोई टिकट की प्रक्रिया नहीं रहेगी। ये मेरे को समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के राहुल जी मुझे बोलने का मौका दे दीजिए, और इनके हर एक बिंदु पर आप राहुल जी आप तो सक्षम हैं, आप तो सक्षम है राहुल जी, इनके एक ठो विषय पर चर्चा कर लीजिएगा। आप दोनों को भी जनता सुनना चाहती है, आप दोनों लोगों को भी वन सुनना चाह रही है जनता। नहीं करते हैं हाँ, तो एक मौका दीजिएगा, अच्छे से डिबेट कराइए। मैंने तो आपको पूरा मौका दिया सर, कहता हूँ अपनी बात डॉक्टर साहब कहे, मेरे को ब्रेक के पहले भी आपको दिया और ब्रेक के बाद भी दिया। अरे आप तो मुझे उसमें बीच में डॉक्टर विनय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, उनकी बात ले लेता हूँ, बस थोड़ी सी अपनी बात पूरी कर ले, अपनी बात ही कंप्लीट कर ले। हाँ बोलिए कृष्णमूर्ति जी। एक्चुअली में अच्छे डॉक्टर है, अच्छे चिकित्सक है। हाँ ठीक है विनय जी, मैं आप आ गया, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, ये अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपके पास आ गया विनय जी, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। क्योंकि इनके पास नेता ही नहीं है, नेता विहीन है। ये भी क्या बात करेंगे? इनकी इंडस्ट्री जी आती बोलती सबका टिकट हम काट देगा, सबका टिकट काट देगा, एक को भी टिकट नहीं देगा। राहुल जी 11 के 11 सांसदों के, चलिए आपका ये सवाल हो गया। आप कृष्णमूर्ति जी से पूछ लेते हैं, आपकी बात यहाँ पे रख ली गई। कृष्णमूर्ति जी बताइए। नेताओं की विश्वसनीयता है ही नहीं, ये हमेशा जोड़ तोड़ करके चेहरा बदल के देखिए राहुल भाई, कोशिश करते हैं कि राजनीति में खड़े रहे। हम कांग्रेस की सरकार जो कुछ भी कांग्रेस के अंदर से भाव निकलता है ये उन्हीं का देन है, उनका आंतरिक मामला है। और हम कभी उस पर राजनीतिक तौर पर चर्चा करना चाहते हैं या आप चर्चा कराने चाहते हैं तो हम इस पर सब उसकी मूल भावना तो वही जानते हैं ना। लेकिन जो समाज में देखने को मिलता है ऐसा दबाव परफॉर्मेंस नहीं है। क्या उनकी टिकट काटने को लेकर के है कि नहीं अब तो इतनी बड़ी पार्टी हो गई है हम इन लोगों को ऐसा काटेंगे? क्या सरकार की ऐसी योजना हो सकती है क्या परफॉर्मेंस के नाम पे? या फिर वो बोलना शुरू किया। डॉक्टर विनय थोड़ा सा चुप रहना भी सीखो। जो देश के प्रधानमंत्री 5 साल थे, क्या पूरे के पूरे काम अच्छा नहीं? क्या इनके विधायकों के ऊपर बदल के सरकार की योजनाएं हैं जिसको प्रचार प्रसारित करने में फेल है? कि इनके सारे के सारे फेल है। मंत्री के पुत्र के साथ सारे के सारे क्या इसकी योजनाओं में नाकाम थे? लोगों की जो बजट है नहीं, उनका चेहरा मतलब देने में फेल है। सड़ान हो गया था उनके चेहरे में। किस मामले में फेल हो? इनके तो डॉक्टर साहब के जो चिल्लाहट है उसके एक एक बिंदु पर राहुल जी आप कभी बहस करा लीजिएगा, लेकिन हाँ आप मुझे बोलने का ठीक से मौका नहीं दिया राहुल। नहीं मैंने आपको सर पूरा मौका दिया। आप दोनों लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप बात रख रहे हैं। अच्छा विनय जी ये बताइए ना, कृष्णमूर्ति जी ये भी जानना चाहते हैं, रिपोर्ट तो आपकी भी तैयार हुई होगी, आपकी भी तो बनी होगी रिपोर्ट, सब ठीक है, गुड है? सब सारे 90 के 90 विधायकों को इंक्लूडिंग सीएम साहब
सारे 90 विधानसभा में एक समीक्षा हुई है, एक रिपोर्ट कार्ड इसको नहीं बोल सकते हैं, इसमें किस तरह से विधायक और अच्छा काम करे। अरे मैं तो राहुल जी केवल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब कार्यक्रम का अंत है। 11 के 11 सांसदों के इन्होंने टिकट काटा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के काम पूरे देश में सही नहीं थे? आखिर में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 11 के 11 सांसदों की टिकट आपने काट दिए? उसमें माननीय जो मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनके अभिषेक सिंह की भी टिकट काटे। तो ये तो जितने भी ये सब काम है तो भारतीय जनता पार्टी के हैं राहुल जी। कृष्णमूर्ति जी, अब आप ही से विनय जी इन्हीं से पूछते हैं ना, आपने देखिए सवाल पूछा, अब मैं वही सवाल ले लेता हूं। देखिए ये एक पुराना जिक्र उठा रहे हैं लोकसभा चुनाव का, उसका कह रहे हैं कि देखिए आपने भी तो यही किया था, तो उसका क्या मतलब हुआ? राहुल जी, तो उसका कोई जवाब नहीं है। राहुल जी, मैं तो केवल हमने अपने संगठन के आधार पर निर्णय किया। क्या ये भी लोग भी 40% विधायकों का टिकट काटेंगे? भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर चलेंगे, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे, उसके रास्ते पे चलेंगे क्या? इसको बता सकते हैं क्या डॉक्टर विनय जी? कांग्रेस हमारे भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलेगी क्या? हमने काटा, ये भी 40 विधायकों को काट के छत्तीसगढ़ में उदाहरण बनाएंगे? मुख्यमंत्री जी ने यही तो किया है कि ये 71 के 71 उदाहरण बनाएंगे क्या ये? अरे रिपोर्ट तो आपके खुद बता रहे हैं, ये काटने की तैयारी चल रही है, विधायकों के टिकट को काटने की तैयारी चल रही है, उन पर दबाव बनाने की तैयारी चल रही है आपकी। और आप लोग और क्या विचार करेंगे? क्योंकि आपके विचारों को पूरा भारत देख रहा है, आप इसीलिए तो सिमट गए हैं आप लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनय जायसवाल जी, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, आपने भी बहुत सहजता के साथ अपनी बात को रखा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हालांकि ये किसी भी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन जो जिस तरीके से कहा गया है, अपनी कमियों को बताया गया है कि हमारे 40% विधायकों का रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन 1.5 साल का वक्त है वो दुरुस्त कर लें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया इस बहस को देखने के लिए।